अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नदिम तीर्थेश्वर अधिविधाता दिवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, इस दुनिया में कोई इतना गरीब होता है जिसके पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं होता है। कोई दुनिया में इतना गरीब होता है कि जिसके पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं होता है, और कोई दुनिया में इतना अमीर होता है कि तन पर कपड़ा भी ना हो फिर भी सबका होता है, सबके लिए होता है। वो इस कलयुग में ये सतयुग की साधना साधने वाले तपस्वी यहाँ उपस्थित हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। उस तरह की रीति का पालन इस युग में करने वाले, और योग भी बन जाता है, सहयोगी भी मिल जाते हैं। इतना तो पुण्य क्षीण नहीं है, इतना तो पुण्य कम नहीं है कि ढेर सारी परेशानियां आ जाएं, और आ भी जाएं तो सहयोगी भी मिल जाते हैं। अब इतना बड़ा संघ जब चलता है तो सड़क दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। ऐसे में प्रशासन सहयोग करता है। ऐसे में जब रास्ते में कई बार ऐसा होता है कि विश्राम के लिए जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहाँ रुक जाना है, जहाँ 10-11 बज जाए वहाँ पर 24 घंटे के बाद एक बार आहार करना है, तो सब जगह पूरे देश में, दिल्ली भी भ्रमण हुआ, मुंबई भी भ्रमण हुआ, कम से कम 10 प्रदेशों में 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा हमारी हो चुकी होगी। 95,000 से 1 लाख किलोमीटर जितना पैदल विहार हमारा हो चुका होगा। लेकिन सब जगह कोई ना कोई सहयोगी, सेवक, भक्त मिल ही जाते हैं और साधना निरंतर चलती रहती है। और कभी अगर नहीं मिले तो घबराने का और कायरता दिखाने का कोई काम नहीं है, सहन करने का। 22 परिसय जय की जो बात आई है, सियाई बाबीसम परिसय सोहड़ा हवंतिना यब्बा जे यब्बा ते मुनिना बर ओ समणाण खग्गेणा। कभी पानी नहीं मिला, कभी आहार नहीं मिला, तो भी अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना, परमात्मा का चिंतन करते करते, और कभी अपमान हुआ, कभी बीमारी आ गई, तो भी अत्यंत शांत भाव से सब चीज़ को सहन करना। अब ऐसा भी योग आता है, बहुत सारी बार ऐसा होता है। अभी की बात है कि मेघाणी नगर में संघ था अहमदाबाद के। अब मेघाणी नगर में था तो दीर्घ संख्या के निमित्त शुद्धि को दूर गए जहाँ एरोप्लेन गिरा था। तो युवाओं ने कहा कि उस तरफ जगह साफ सुथरी प्रासुक खाली पड़ी है, आप उधर चलें। उधर गए 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर, तो एक सिपाही था सिक्योरिटी, तो उसने बाकायदा बंधन किया। लेकिन जब हम उस बिल्डिंग का, उस जगह का जो जली पड़ी थी, 10 गाड़ियाँ जली हुई पड़ी हुई थी अभी भी, जब देखने लगे तो दौड़ता दौड़ता आया और थोड़ा सा मतलब उसकी जिम्मेदारी कैसी होती है, उसने कहा कि गुरुजी आप इधर आ जाइए, उधर मत जाइए। क्यों?
क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस भी और पुलिस वाले खड़े हैं, मेरी नौकरी का सवाल है। ठीक है, हम वहाँ से वापस आ गए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण व्यक्ति, अब उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना समझ पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जैसे लोग भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। दोनों चीज़ों में समता भाव बनी रहे, जहाँ ये मना करने को तैयार हो, वो सेवा करने को तैयार हो, फिर भी मन में विकार ना हो, वो स्थित प्रज्ञता जो गीता में कहा है, वो साधना इन साधुओं का पुरुषार्थ होता है। इस कलयुग में दिगंबरत्व तो बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन। सभी पढ़े लिखे अच्छे घर के, चाहते तो बढ़िया सर्विस करते, बढ़िया गृहस्थी बसाते, लेकिन वैराग्य का, आत्मकल्याण के साथ परोपकार का मार्ग, और जिनका भी हमारा लेना देना है, समझ लो घनश्याम भाई, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, किसी जन्म का कोई लेना देना बाकी होगा तो वो अच्छा, पहले एक बार योग बना, अच्छा, तो ऐसा योग बनता है। और घोघा एक सुंदर समुद्र किनारे एक सुंदर प्राचीन तीर्थ है, जहाँ पर एक बड़े सम्राट, एक कहानी जुड़ी हुई है। श्री राम के समय राजा श्रीपाल हुए और वो समुद्र तैर करके घोघा, उस समय कहलाता रत्नद्वीप, उसके दर्शन, वहाँ मंदिर था, तो हाथ लगाते ही मंदिर के दरवाजे जिसके कभी खुलते नहीं थे, वो दरवाजे खुल गए दैवीय प्रताप से। तो वहाँ उन्होंने सहस्त्रकूट के दर्शन किए। तो पता नहीं कितने साल पुराने वो मंदिर होंगे और कितने बार बनते मिटते रहे होंगे, लेकिन पिछली बार जब आना हुआ था हमारा, तो हमने कहा कि सब ईंट चूने के मंदिर हैं, 3-4 मंदिर थे, वो सब निकल रहे थे, अलग अलग भी थे और निकल भी रहे थे, किसी का कुछ गिर रहा, किसी का। तो हमने कहा ऐसा करो कि इसका एक व्यवस्थित विशाल, तो सब कुमार भाई के नेतृत्व में सब लोगों ने मिल करके आलीशान सुंदर सफ़ेद मार्बल का मंदिर बनाया। तो जब हमारे सानिध्य में नींव रखी थी या रूपरेखा बनी थी, तो फिर आग्रह हुआ कि आपको ही प्रतिष्ठा में पधारना होगा। तो उसके बाद कहाँ कहाँ चतुर्मास हुआ, दिल्ली, राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, अहमदाबाद, सागवाड़ा, ऐसे अंदेश्वर, शांतिनाथ, ऐसे 5-7 चतुर्मास के बाद फिर यहाँ का योग बना। और ये चतुर्मास अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ। वहाँ की चांसलर, वाइस चांसलर, सभी लोगों ने भरपूर लाभ लिया, और मंत्रियों का तो हर दूसरे चौथे रोज उपस्थिति रहती थी। और ख़ासकर हमने ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा अपनी देश की विरासत के लिए राज्यपाल जी के सानिध्य में एक अच्छा आयोजन हुआ था। फिर ऐसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री हैं, तो कैलेंडर का विमोचन, बड़े मूल ये रहता है कि हमारी साधना भी होती रहे, हमारी शांति भी बनी रहे, और धर्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार और संरक्षण संवर्धन होता रहे। अलग अलग देश के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग भाषा के साधक एक साथ इकट्ठे होना बहुत मुश्किल का काम है। फिर भी यहाँ सभी अच्छे से, कैसे शांति से, सहजता से साधना करते हैं, और परिश्रम बहुत होता है। जब चल कर के आए तो कैसा रास्ता था, बिल्कुल, फिर भी पहुँचे। तो ये समता की साधना है, और ये 22 परिसय विजय की साधना है। ऐसा मंगलमय मार्ग इस युग में भी देखने में आ रहा है, ये सौभाग्य है। परिसह सोहड़े हिंजिया कहीं सन्नास आहवे भग्गा, शरणम पई संति पुणो शरीर पड़ियार सुख स। ये सा भी कई बार होता है कि कोई साधक अकेला अकला दुकला पड़ जाए और सही सहयोगी नहीं मिले तो वो परेशान भी हो जाता है, रास्ते से, मार्ग से छूट भी जाता है। इसलिए गुरुओं का सानिध्य बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छे
सत्संग निरंतर होना बहुत ज़रूरी होता है। मन है कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, लेकिन अच्छे सहयोगी हैं, अच्छा माहौल है तो मन वचन काय सब कुछ संभाला जाता है। अच्छा परिवार होता है, अच्छे संस्कार होते हैं तो अच्छे से चलता रहता है सब कुछ। और अगर परिवार अच्छा ना हो, संस्कार अच्छे ना हो तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पी के आ जाएंगे, जितना कमाएंगे सब मट्टी में मिलाएंगे। तो ऐसे साधुओं में अच्छा संग, अच्छा सानिध्य, अच्छी साधना मिल गई तो विकार मिटते जाते हैं, आत्मा शुद्ध होता जाता है और आत्मा से परमात्मा का मार्ग उपलब्ध होता है। प्रभु जो है वही तो प्रभु बने जिनने अपने विकारों को मिटाया। दुखाई अड़े आयम सही आयम पर वसेण संसारे इन्नम सवसो ईशासु अप सहावे मणो किच्चा। ये भाषा प्राकृत है, अपन संस्कृत तो जानते हैं, प्राकृत भाषा। अब इसमें एक बात कही है कि इस जीव ने, अपन ने पराधीन होकर के तो खूब दुख भोगे, खूब संकट भोगे, किसी कारण से किसी के अधीन है तो खूब अपमान सहन किया, लेकिन स्वाधीन होकर के शांति से हमने तपस्या नहीं की। तपस्या नहीं की इसलिए आज भी हमारा संसार चल रहा है। तपस्या मोटी साधना છે। આ સાધના કરીને આત્માનો મેલ વિકાર દૂર થઈ જાય છે। જે આત્માનો વિકાર દૂર થાય તો ही આત્મા પ્રભુ પરમાત્મામાં મળી જાય, શુદ્ધ થઈ જાય। શુદ્ધ થવાની સાધના દિગંબર મુનિઓની સાધના છે। આ પ્રદેશમાં શ્વેતાંબરોનો, સ્વામિનારાયણનો અને સનાતન ધર્મોનો ખૂબ પ્રતાપ છે। દિગંબર તીર્થ પણ છે, મુનિઓનું પણ આગમન થાય, किंतु थोड़ा स्वल्प फिर भी हम सभी जो अवसर मिलता है उसका लाभ लें। अच्छी चीज, अच्छे गुण, अच्छा धर्म, सारी साधना, सारी तपस्या અને સારા જ્ઞાન જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લેવા જોઈએ। પોતાની આત્માનું કલ્યાણ થાય આ માટે સાધુ સાધના કરે છે અને આજ માટે સાધુની સેવા કરનારા બહુ શ્રાવક ગ્રસ્ત સેવા કરે છે। આ યુવાઓ अहमदाबाद आवे छे, तमे भावनगर थी आवे छे, दूर दूर से लोग आते हैं और साधु तो निस्संग निष्प्रही हैं, अपनी साधना करते हैं। अभी आपको बता रहे थे सबसे नाना थी, सौथी नानू महाराज छे आने बाईने पण नानू छे अने बोर्डनी ने पण नानू छे। हाँ, किंतु साधना में सरस है, होशियार है, साधक है। तो ऐसे छोटे बड़े सभी मुनि साधना व्रत हैं। अभी योग बन गया, अभी बताया आपने 6 साल बाद 7 साल बाद योग बना। अब कब बनेगा नहीं, अब तो इससे ज़्यादा लगेगा। ये तो घोघा जी का प्रतिष्ठा का था, गिरनार जी में वेदी प्रतिष्ठा का, शत्रुंजय के दर्शन का भाव था तो योग बन गया। बाकी फिर कैसे क्या योग बनता है। और पाँव तो चलना है, गाड़ी से चलना हो, बाबा जी हवाई जहाज़ में बैठे, ऐसे बाबा जी लोग हैं जिनके खुद के प्राइवेट जेट हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, वायरलेस कार है। और अपन तो जो है आज भी पैदल विहार है। तो उसके पीछे बड़े सिद्धांत हैं, अहिंसा है, दया है, करुणा है। अब आपका हमारा कब योग बनता, कभी होती चर्चा नहीं, लेकिन पाँव चल रहे थे, यहाँ योग बना, यहाँ रुकना हुआ और इस भूमि का लाभ हो गया। गाड़ी में जा रहे होते तो रुकने का कोई तो कभी नहीं।
जिनके हाथ में पिच्छी है, दिगंबर साधु हैं, वो कभी किसी तरह के वाहन का उपयोग नहीं करते। बहुत एजेड हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा डोली या व्हील चेयर, बस। जो भी है, यह भगवान ऋषभदेव, महावीर स्वामी, श्री राम कृष्ण की श्रेष्ठ संस्कृति है। अपन इसको संभालें, इसका सम्मान रखें। એ बीच मंगल भावना साथी हूँ ब्रह्मु छूँ। CEO क्या है वो अहमदाबाद का, तो वो नरेंद्र मोदी के कजन भाई के साथ वो आए हमारे पास। हाँ, क्या नाम था उसका, जो भी है, तो प्रधानमंत्री उनकी, मतलब उनके सारे भाई हमारे पास आते हैं। अभी पंकज भाई भी 2-3 बार आके गए। वो भी बात है, लेकिन ये दूसरी बात है। तो ऐसे वो आए तो हमको कहा कि महाराज जी, इनकी 15 साल से कोई तो कैसा भाव, कैसा आशीर्वाद का मन बन गया होगा। तो फिर उनके यहाँ सब हरा भरा हो गया घर। तो अब जब चतुर्मास के लिए 7 साल बाद आए तो फिर लेके आए पूरे फैमिली को। हम तो पहचाने नहीं, फिर बताया कि मेट्रो में CEO हैं, हेड हैं, और ये मोदी जी के कजिन भाई हैं, और आपने आशीर्वाद दिया था। तो हैं, नाम भी जान जान के कुछ नहीं करते, लेकिन ये है कि सहजता से सबका अच्छा हो जाता। इतनी गाड़ियां लेके लोग चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, सब अपने अपने कि हमारे यहाँ हार हो जाए, हमारे यहाँ आ जाएं, और फिर भी किसी तरह का लालच मन में नहीं आना है। अब जैसे अब पुलिस के जवान हैं, अब भी ये भी अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। एक बार, कई बार खाली भी रहती, 1-2 जने ही रहते, तो भी लालच नहीं आना कि इसमें ही बैठ जाओ, चलो। हैं, तो मतलब दृढ़ता चाहिए, बिना संकल्प की साधना नहीं होती है। ऐसे संकल्प सबका बने, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को मांस का, शराब का संकल्प पूर्वक त्याग करना ही चाहिए। गुटखा तंबाकू खा, नशे का संकल्प पूर्वक त्याग करना चाहिए। अगर कोई ये गंदी आदत जीवन में आ जाती है तो संपत्तियां भी चौपट हो जाती हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक सभी आगे बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।